अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम मज़मून साइंस में आज हम सबक नंबर 5 जौहर की अंदरूनी साख्त इस सबक का मुताला करेंगे। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने डाल्टन का जौहरी नज़रिया, थॉमसन की आलूचा पुडिंग जौहरी साख्त, रुदरफोर्ड की मरकज़ी जौहरी साख्त, बोर की मुस्तक़िल मदार का जौहरी खाका, जौहर की साख्त जिसमें हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूमात हासिल की थी। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, गिरफ्त, हमजा और जौहरी भट्टी इन इस्तिलाहात की वजाहत करेंगे। इलेक्ट्रॉनी तश्कील। बोर के जौहरी साख्त के मुताबिक इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल खौल में गर्दिश करते हैं। खौल में मखसूस तवन्नाई होती है। जौहरी मरकज़े से सबसे करीब कौल को पहला खौल, इसके बाद के खौल को दूसरा खौल कहते हैं। खौल के नंबर शुमारों के लिए n अलामत इस्तेमाल करते हैं, यानी n मसावी 1, 2, 3, 4 लातेदाद। इस तरतीब से कौल को k, l, m, n अलामतों से ज़ाहिर करते हैं। हर कौल में ज़्यादा से ज़्यादा 2n की कुव्वत 2 इस ज़ाब्ते से हासिल शुदा इलेक्ट्रॉन की तादाद हो सकती है। n की कीमत में इजाफ़ा होने से इस कौल में इलेक्ट्रॉन की तवन्नाई में भी इजाफ़ा होता है। जदोल मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक खाका दिखाई दे रहा है जिसमें हमें k, l, m, n इन खौल की इलेक्ट्रॉन, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमें मालूम करना है। यहाँ पर n की तादाद 1 है। अलामत के n की तादाद 1, ज़ाब्ता कौन सा इस्तेमाल करेंगे? n 2, n की कुव्वत 2। यहाँ पे n की तादाद कितनी है? 1, तो 2 ज़रब 1 की कुव्वत 2। 1 का मुरब्बा क्या होता है? 1 ही होता है, इसलिए 2 ज़रब 1, 2 1 2। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होंगी? 2, यानी कि इस कॉल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होंगी? 2। अब इसी तरह से अलामत L के लिए n कितना होगा? 2 होगा। अब जो है ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, 2 ज़रब, अब यहाँ पे n की कीमत हमने कितनी लिए हैं? 2, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 कौंस और फिर 2 की कुव्वत 2। 2 का मुरब्बा कितना होता है? 4। 2 ज़रब 4, 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 2 चौक 8। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 8। इसलिए L इस खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होंगी? 8। इसी तरह से M में n की तादाद कितनी लेंगे हम? 3। ज़ाब्ते में रखेंगे, 2 ज़रब 3 कौंस की कुव्वत 2। 3 का मुरब्बा कितना है? 9। 2 ज़रब 9 कितना होगा? 18। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 18। इसलिए खौल M में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 18। अब इसके बाद है n का जो है, n में स्मॉल n की तादाद हम कितनी लेंगे? 4। 2 ज़रब 4 की कुव्वत 2। 4 का मुरब्बा कितना है? 16। 2 ज़रब 16 कितना होगा? 32। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 32। इसीलिए खौल n में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होंगी? 32। यहाँ पे इससे ये ज़ाहिर होता है कि खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होती, खौल L में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8, खौल M में 18 और खौल N में इलेक्ट्रॉन की तादाद 32 होती है। इसके बाद अब हम अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील देखेंगे। आपने मालूम किया कि K, L, M, N खौल, जिसे हम मदार भी कहते हैं, में बिल तरतीब ज़्यादा से ज़्यादा 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। यही खौल की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश है। मतलब के खौल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? 2। और उसी तरह से L खौल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। कौल की इस गुंजाइश की बिना पर
जौहर के खौल में इलेक्ट्रॉन की तकसीम होती है। किसी अंसर के जौहर में इलेक्ट्रॉन के खौल मदार के मुताबिक तरतीब को अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील कहते हैं। हर इलेक्ट्रॉन में इसके खौल के मुताबिक तयशुदा तवन्नाई होती है। जैसा जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी तवन्नाई होगी। जिस तरह से खौल के है, के में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही उसकी तवन्नाई होगी। पहले खौल के में इलेक्ट्रॉन की तवन्नाई सबसे कम होती है। इसके बाद के खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तवन्नाई खौल के नंबर के मुताबिक बढ़ती जाती है। अंसर के जौहर का इलेक्ट्रॉनी तसलसल ऐसा होता है कि तमाम इलेक्ट्रॉनों की मजमूई तवन्नाई कम से कम होती है। जौहर में इलेक्ट्रॉन को खौल की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश और तवन्नाई की सऊदी तरतीब के मुताबिक मकाम हासिल होता है। आइए चंद अनासिर के जौहरों में इलेक्ट्रॉनी तश्कील का मुशाहिदा करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक खाका दिखाई दे रहा है जिसमें अनासिर, अलामत, जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद और खौल KLMN दिखाई दे रहे हैं और ताद्दुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनी तश्कील हमें लिखनी है। जैसा कि अनासिर है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह अनासिर दिए गए हैं। आपको बच्चों ये इन अनासिरों के नाम और इनकी अलामतें आपको याद करनी है और साथ ही साथ जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी आपको याद करना है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, उसकी अलामत है H। जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 1 है। अब यहाँ पर जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कौन से खौल में होगा? K खौल में, और उसकी ताद्दुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी 1। इसी तरह से है हीलियम, हीलियम की अलामत है He। जौहर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसके? 2। अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से खौल में होंगे? K खौल में, क्योंकि K में 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी 2। इसके बाद है लिथियम, लिथियम की अलामत है Li। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो सबसे पहले खौल K में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 2 ही बैठ सकते हैं, क्योंकि उसकी गुंजाइश 2 की है। फिर 3 में से 2 गए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है अगले खौल में आएगा। अगला खौल कौन सा है? L, यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और खौल L में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसकी ताद्दुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनी तश्कील कैसी होगी? 2,1। जब पहला खौल मुकम्मल हो जाता है उसके बाद कॉमा लगाया जाता है और फिर दूसरे खौल के इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखी जाती है। अब इसके बाद है कार्बन, कार्बन की अलामत है C। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 6 है। तो सबसे पहले इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर आएंगे? K में आएंगे, और उसके बाद बचे कितने? 4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं हम कहाँ पर लिखेंगे? L खौल में क्योंकि L खौल की गुंजाइश जो है 8 इलेक्ट्रॉन की है। तो इस तरह से कार्बन की ताद्दुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनी तश्कील कैसा होगी? K खौल में 2 इलेक्ट्रॉन और L खौल में 4, तो उसे लिखेंगे कैसा? 2,4। अब इसी तरह से एक बड़े अदद की हम इलेक्ट्रॉनिक ताद्दुदी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखते हैं। जैसा कि हमने ले लिया सोडियम, सोडियम की अलामत क्या है? Na। इसमें जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 11। अब सबसे पहले K खौल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। 11 में से 2 गए, बचे कितने? 9। उसके बाद का खौल है L में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं? 8। यहाँ पर हमने K में 2 लिखा और L खौल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन लिखे। 2 और 8 कितने हो गए? 10। मगर इसका इलेक्ट्रॉनिक इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम में 11। तो 11 में से 10 गए, बचा कितना? 1। इसीलिए ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है अब अगले खौल में यानी M खौल में आएगा। इस तरह से खौल K में 2 इलेक्ट्रॉन,
खौल L में 8 इलेक्ट्रॉन और खौल M में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से सोडियम की जो है ताद्दुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किस तरह से होगी, 2,8,1। इसका मतलब है कि खौल K में 2 इलेक्ट्रॉन, खौल L में 8 इलेक्ट्रॉन और खौल M में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बचे हुए तमाम अनासिर की आपको ताद्दुदी शक्ल में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखनी है। यहाँ पर बच्चों चंद अनासिर के इलेक्ट्रॉनी तश्कील के खाके दिए गए हैं, जैसा कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन के पहला खौल क्या है, के में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हेलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए खौल के में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए हैं। इसी तरह से कार्बन का जौहरी अदद है 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले खौल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले खौल में 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से सोडियम और नियॉन का भी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का खाका दिखाई दे रहा है। अब हम गिरफ्त, वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। गिरफ्त यानी एक जौहर के ज़रिए तैयार की गई कीमियाई बंदिशों की तादाद। ये आप गुज़िश्ता जमात में देख चुके हैं। आप ये भी जानते हैं कि उमूमन अनासिर की गिरफ्त इनके मुख्तलिफ मुरक्कबात में मुस्तकिल रहती है। जौहर की गिरफ्त इसके इंतहाई बैरूनी खौल की इलेक्ट्रॉनी तश्कील पर मुनहसर होती है। इस वजह से इंतहाई बैरूनी खौल को गिरफ्ती खौल कहते हैं। इस तरह इंतहाई बैरूनी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब हम चंद अनासिर के इलेक्ट्रॉनी तश्कील की मदद से गिरफ्त को समझेंगे। हम यहाँ मिसाल के तौर पर सोडियम और क्लोरीन अनासिर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सोडियम का जौहरी अदद 11 है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2, 8, 1 होगी। और क्लोरीन इसका जौहरी अदद 17 है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2, 8 और 7 होगी। जौहर की गिरफ्त का ताल्लुक जौहर में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से होता है। जौहर के आखिरी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सोडियम में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 और क्लोरीन में 7 है। दोनों अनासिर में गिरफ्ती खौल m है। हम जानते हैं m खौल के इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 8 होती है। ऐसे वक्त अनासिर आपस में कीमियाई मिलाप करके सनाई या मुसम्मनी हालत इख्तियार करते हैं। सनाई हालत का मतलब है जौहर के आखिरी कौल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी होता है। इसी तरह से मुसम्मनी हालत का मतलब है मुसम्मनी हालत में जौहर के आखिरी कौल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ सोडियम और क्लोरीन आपस में कीमियाई मिलाप करके अपना अपना मुसम्मन इख्तियार करते हैं। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनी तश्कील है 2, 8, 1 और क्लोरीन की 2, 8, 7। सोडियम, यहाँ पर सोडियम का गिरफ्ती खौल m है और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 1 है, और क्लोरीन का गिरफ्ती खौल भी m है और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 7 है। यहाँ पर सोडियम को अपनी मुसम्मनी हालत इख्तियार करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को अपना मुसम्मनी हालत इख्तियार करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देकर ख़ुद भी मुसम्मनी हालत इख्तियार करते हैं और दूसरों की भी मुसम्मनी हालत को मुकम्मल कर देते हैं। जैसे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, तब सोडियम का आखिरी कौल
L हो जाता है और आखिरी कॉल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ वो मुसम्मनी हालत इख्तियार कर लेता है। और क्लोरीन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना M कॉल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ मुसम्मनी हालत इख्तियार करता है। जिस आंसर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या इससे कम हो तो इस आंसर की गिरफ्त इसके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद के मसावी होती है। इसके बरक्स जिस आंसर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या इससे ज़्यादा होती है तब मुसम्मन मुकम्मल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है वही कम तादाद इस आंसर की गिरफ्त होती है। इसलिए सोडियम की गिरफ्त 1 होगी और क्लोरीन की गिरफ्त भी 1 होगी। अब हम चंद दीगर अनासिर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जैसे हेलियम और नियॉन। ये दोनों गैसीय अनासिर हैं जो दीगर किसी जौहर के साथ मिलाप नहीं करते, क्योंकि हेलियम का जौहरी अदद 2 है और नियॉन का जौहरी अदद 10 है। हेलियम की इलेक्ट्रॉनी तश्कील 2 और नियॉन की 2,8 है। हेलियम के आखिरी कॉल में यानी कि के कॉल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और नियॉन के आखिरी कॉल यानी एल कॉल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। हेलियम सनाई हालत में है और नियॉन मुसम्मनी हालत में होने की वजह से इन्हें किसी भी जौहर के साथ मिलाप करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हेलियम और नियॉन की गिरफ्त 0 है। गैर आमिल गैसेस जैसे एरेगॉन की गिरफ्त भी 0 होती है। एरेगॉन का जौहरी अदद 18 और इलेक्ट्रॉनी तश्कील 2, 8, 8 है। यहाँ इसके गिरफ्ती कॉल M में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है, लेकिन M कॉल में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश 18 होती है, मगर यह गैर आमिल गैस होने की वजह से इसके गिरफ्ती कॉल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी गिरफ्ती कॉल में इलेक्ट्रॉन मुसम्मनी हालत में होते हैं और ये मुसम्मनी हालत में होने की वजह से वो किसी के साथ कीमियाई मिलाप नहीं करते। इसलिए एरेगॉन की गिरफ्त 0 है। गैर आमिल गैसों को छोड़कर दीगर अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील देखें तो ऐसा मालूम होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन मुसम्मन हालत में नहीं है या इलेक्ट्रॉन का मुसम्मन मुकम्मल नहीं होता। हाइड्रोजन से मुताल्लुक़ कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की सनाई हालत नामुकम्मल है। गैर आमिल गैसों को छोड़कर दीगर तमाम अनासिर के जौहर में दूसरे जौहरों से मिलाप करने की सलाहियत होती है, इसलिए इनकी गिरफ्त 0 नहीं होती। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के मिलाप से तैयार शुदा सालमे का ज़ाब्ता मिसाल H2 और HCl से ज़ाहिर होता है कि हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनी तश्कील से पता चलता है कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन के कॉल में है, यानी हाइड्रोजन में मुकम्मल सनाई हालत के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ये एक अदद हाइड्रोजन की गिरफ्त कहलाती है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनी तश्कील 2,8,1 से ज़ाहिर होता है कि सोडियम के गिरफ्ती कॉल में 1 इलेक्ट्रॉन है और NaCl, NaH जैसे सालमी ज़ाब्तों से मालूम होता है कि सोडियम की गिरफ्त 1 है, यानी अनासिर की गिरफ्त और इनके गिरफ्ती कॉल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद के दरमियान कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है। अब यहाँ पर आइए दिमाग पर जोर दें। एक खाका दिया गया है, इन पर से अनासिर की गिरफ्त, इलेक्ट्रॉनी तश्कील और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद खाली जगह में हमें मुकम्मल करनी है। खाके में सबसे पहले अनासिर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अलामत है H। मुरक्कब का सालमी ज़ाब्ता HCl। अनासिर की गिरफ्त, हाइड्रोजन के आखिरी कॉल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी गिरफ्त 1 है।
अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील 1। अनासिर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद जिसे हम एक से जाहिर करते हैं वो 1 है, इसलिए इसकी गिरफ्त भी 1 होगी। अगला अनासिर है Cl मतलब क्लोरीन। क्लोरीन अनासिर की गिरफ्त कितनी है? 1। इसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील 2,8,7। अनासिर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 7 है। 4 से ज़्यादा है, इसलिए इसे हम 8 में से तफरीक करेंगे। 8 तफरीक 7 मसावी 1। नियॉन मुरक्कब नहीं बनता क्योंकि इसकी गिरफ्त कितनी है? 0। अगला अनासिर है फ्लोरीन, अलामत F। फ्लोरीन का जौहरी अदद है 9, इसलिए इसकी अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील होगी 2,7। यहाँ पर आखिरी कौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी मुसम्मनी हालत मुकम्मल करने के लिए, इसलिए अनासिर की गिरफ्त 1 होगी और अनासिर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 7 है। इसके बाद अगला अनासिर है सोडियम, अलामत है Na। मुरक्कब का सालमी ज़ाब्ता NaH। यहाँ पर सोडियम का जौहरी अदद 11 है, इसलिए अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील होगी 2,8,1। यहाँ पर सोडियम के आखिरी कौल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसे मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ना लेते हुए अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर वो मुसम्मनी हालत इख्तियार कर लेता है, इसलिए इसकी अनासिर की गिरफ्त 1 होगी और अनासिर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 1 होगी। इसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जौहरी अदद है 12, इलेक्ट्रॉनी तश्कील होगी 2,8,2। इसके आखिरी कौल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसे यहाँ पर मज़ीद 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो अपना मुसम्मनी हालत इख्तियार कर सके, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या 4 से कम होती है तो वो अपना किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय किसी और को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए इसकी अनासिर की गिरफ्त भी क्या होगी? 2 होगी। ये अपना आखिरी कौल के 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर वो मुसम्मनी हालत इख्तियार कर लेगा। इसी तरह से C कार्बन और Al एल्युमिनियम, ये 2 अनासिर का खाका आपको बतौर होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसे मुकम्मल कीजिए। इसी तरह से यहाँ पर और एक खाका दिया गया है जिसमें अनासिर और उसका जौहरी अदद दिया गया है। हमें इंतहाई बैरूनी कौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखनी है। सबसे पहला अनासिर है हाइड्रोजन, उसका जौहरी अदद है 1। इंतहाई बैरूनी कौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कितनी होंगी? 1। कार्बन, इसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील है 2,4, तो इसके आखिरी कौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 4। इसके बाद है लिथियम, जौहरी अदद 3, इसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील होगी 2,1। 1 जो है इसके इंतहाई बैरूनी कौल में है, इसलिए इंतहाई बैरूनी कौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होगी। ऑक्सीजन, जौहरी अदद 8, इसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील होगी 2,6, इसके इंतहाई बैरूनी कौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 6। नाइट्रोजन, जौहरी अदद 7, इलेक्ट्रॉनी तश्कील 2,5, इंतहाई बैरूनी कौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 होगी। इसी तरह से अगला खाका है जिसमें अनासिर दिए गए हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉनी तश्कील, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद और गिरफ्त लिखना है। सबसे पहले है सोडियम, जिसका इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? उसमें 11, इसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील होगी 2,8,1, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 और इसलिए इसकी गिरफ्त भी क्या होगी? 1। इसके बाद है कार्बन, इलेक्ट्रॉन की तादाद 6, इलेक्ट्रॉनी तश्कील 2,4,
गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 और इसके लिए इसकी गिरफ्त भी होगी 4। इसी तरह से आपको मैग्नीशियम जिसका इलेक्ट्रॉन की तादाद 12 है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की तादाद 17, इसे आपको खुद हल करना है। हमजा आइसोटोप्स अनासिर का जौहरी अदद अंसर की बुनियादी खुसूसियात का मजहर और इसकी कीमियाई शनाख्त होती है। कुदरत में चंद अनासिर के जौहरी अदद यकसां लेकिन जौहरी कमियत अदद मुख्तलिफ होते हैं। एक ही अंसर के मुख्तलिफ जौहरी कमियत अदद के हामिल जौहर को हमजा कहते हैं। मसलन कार्बन के 3 हमजा पाए जाते हैं, C12, C13 और C14। हमजा के जौहरी कमियती अदद को C12, C13, C14 तरीके से ज़ाहिर करते हैं। हमजा के प्रोटॉन की तादाद यकसा लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, जिसे यहाँ पर खाके की मदद से समझाया गया है। हमजा C12 में जौहरी कमियत अदद जिसे A से ज़ाहिर करते हैं वो 12 है, मगर इनमें प्रोटॉन की तादाद 6 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है। हमजा C13 में जौहरी अदद उसका 13 है, प्रोटॉन की तादाद 6 है और न्यूट्रॉन की तादाद 7 है। C14 हमजा में जौहरी कमियती अदद 14, प्रोटॉन की तादाद 6 और न्यूट्रॉन की तादाद 8 है। यहाँ पर कार्बन के तीनों हमजा में प्रोटॉन की तादाद 6 यकसां है मगर न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है, इसे हमजा कहा जाता है। हमजा का इस्तेमाल कुछ अनासिर के हमजा तापकार होते हैं। इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ शोबों जैसे सनती, तिब्बी, ज़रई शोबों और तहकीकाती इदारों में किया जाता है। इस्तेमाल नंबर 1, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल इंशकाक और बिजली की पैदावार के लिए होता है। नंबर 2, कैंसर जैसे मुल्हिक मर्ज में तिब्बी इलाज के लिए कुछ अनासिर के तापकार हमजा का इस्तेमाल किया जाता है, मसलन कोबाल्ट 60। नंबर 3, गदे दरखिया थायराइड के मर्ज ग्वाइटर के इलाज में आयोडीन 131 का इस्तेमाल होता है। नंबर 4, तापकार अनासिर के हमजा का इस्तेमाल ज़मीन दोस्त नलों के नकाइस, शकाफ, पाइप फटना मालूम करने के लिए किया जाता है, मसलन सोडियम 24। नंबर 5, ग़िज़ाई अशिया का खुर्दबीनी जानदारों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए तापकार अनासिर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, C14 इस तापकार हमजा का इस्तेमाल कदीम अशिया की उम्र मालूम करने के लिए किया जाता है। जौहरी भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर जौहरी तवन्नाई के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर बिजली तैयार करने वाली तनसीब को जौहरी भट्टी कहते हैं। जौहरी भट्टी में जौहरी ईंधन पर मरकज़वी तामुल किया जाता है और जौहर की मरकज़वी तवन्नाई आज़ाद होती है। इस मरकज़वी तामुल को समझने के लिए यूरेनियम 235 की मिसाल लेते हैं। यूरेनियम 235 इस मरकज़े पर हमजा के कम रफ्तार से न्यूट्रॉन की बौछार करे तो मरकज़े का इंशकाक होकर क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141 जैसे 2 मुख्तलिफ अनासिर के मरकज़े और 2 नए प्रोटॉन तैयार होते हैं। इन न्यूट्रॉन की रफ्तार कम करने पर वो मज़ीद यूरेनियम 235 के मरकज़े का इंशकाक करते हैं। इस तरह मरकज़े के इंशकाक की जंजीर कायम होती है। मरकज़े से बड़े पैमाने पर मरकज़वी तवन्नाई यानी जौहरी तवन्नाई आज़ाद होती है। मुमकिना धमाके से बचने के लिए जंजीरी तामुल पर काबू रखा जाता है। इंशकाक के अमल में तैयार शुदा हरारत को पानी के खनक साज कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल करके अलहदा कर लिया जाता है। इस हरारत से पानी की भाप तैयार करके इससे टरबाइन घुमाए जाते हैं और बिजली तैयार की जाती है। भारत में 8 मकामात पर जौहरी बिजली मराकिज़ पर 22 जौहरी भट्टियाँ काम कर रही हैं।
मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 4 अगस्त सन 1956 से काम करने वाली जौहरी भट्टी अप्सरा भारत की पहली जौहरी भट्टी है। भारत में थोरियम 232 नामी अंसर का बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा होने की बिना पर भारतीय साइंसदानों ने मुस्तकबिल के लिए थोरियम 232 से यूरेनियम 233 हमजा की तैयारी पर मबनी जौहरी भट्टियों के मंसूबे को फ़रोग़ दिया है।